नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। प्रेम एक इंद्रधनुष है। बाबा बुल्ले शाह। मुँह आई बात ना रहंदी है, सच कहां ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ बात न रहती है। चैतन्य कीर्ति। ये काफी तो सच में ही प्यारी है। एक एक सूत्र को समझने की कोशिश करो। मुंह आई बात न रहती है, अर्थात मुंह आई बात रुकती नहीं। सच कहूं तो तूफान खड़ा होता है, झूठ कहूं तो कुछ बचता नहीं। दिल को दोनों बातों से आग लगती है, इसलिए जबान संभाल संभाल कर कहती है, फिर भी मुंह आई बात रुकती नहीं। सत्य को जिसने जाना है उसे कहना ही पड़ा है, कहना ही पड़ेगा। फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी ही, दिया जलेगा तो रोशनी फैलेगी ही, सूरज उगेगा तो सुबह होगी ही। मुंह आई बात न रहंदी है। जब सत्य भीतर आता है तो रोका नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं। बहेगा दूसरों तक पहुंचेगा, हालांकि खतरे हैं। और तुम जो यहां आकर देखते हो, खतरों को ही देख रहे हो। जो भी फकीरों के पास जाकर देख रहे हो, खतरों को ही देख रहे हो। तुम जो यहां मेरे पास हो, खतरों को ही देख रहे हो। सच कहूं तो तूफान खड़ा होता है, सच कहां ता भांबड़ मचदा है। भांबड़ तूफान से भी प्यारा शब्द है। कैसा भांबड़ मचा हुआ है। अब ये पंडित लज्जा शंकर झा आ गए। क्या भांबड़ मचा रहे हैं? कहां भूले भटके आ गए। कहीं यज्ञ हवन करते, यहां कहां दीवानों की बस्ती में आ गए। लेकिन सारे देश में गालियां ही उसे दी जाती हैं जो सच कहता है। देश में ही नहीं, परदेश में भी। सच कहां ता भांबड़ मचदा है, झूठ आखां तक कुछ ना बचदा है। और अगर झूठ कहूं तो भीतर की गवाही नहीं, आंख गवाही नहीं देती। जो दिखाई पड़ता है वही कहूंगा, जो दिखाई ही नहीं पड़ता वे कैसे कह दूं। और सच कहूं तो मुसीबत खड़ी होती है, झगड़ा खड़ा होता है, तूफान उठता है, आंधी उठती है। और अगर झूठ कहूं तो कैसे कह दूं। झूठ कहूं तो सच का कुछ उसमें बचता नहीं, आंखों की कोई गवाही नहीं रह जाती। दिल दोहा गल्लां तो मचदा है, और दिल है कि हर हाल में दुखता है। अगर सच कहूं तो चारों तरफ तूफान उठता है, नाहक लोग दुखी होने लगते हैं। अभी पंडित लज्जा शंकर झा के मन को बड़ी पीड़ा हो गई। सच कहो तो मुसीबत है, सच जियो तो मुसीबत है। दिल दोहा गल्लां तो मचदा है, जच जच के जीबा कहंदी है। तो कोशिश करता हूं, बुल्ले शाह कहते हैं, कोशिश करता हूं संभल संभल कर कहूं, मगर कितना ही संभल संभल कर कहूं। और संभल संभल कर ही किसी की गर्दन काटो, फिर भी तो चीखेगा, चिल्लाएगा तो सही। संभल संभल कर ही किसी के शास्त्रों में आग लगाओ, संभल संभल कर ही किसी के हनुमान जी छोड़ाओ, किसी के गणेश जी हटाओ। झंझट तो होने वाला ही है। जिस भेद पाया कलंदर दा, कहते हैं जिसने उस प्रभु का राज पा लिया,
जिसने अपने भीतर की राह खोज ली उसने वो पा लिया। वे उस मंदिर का वासी है जहां कोई उतार चढ़ाव नहीं, मुआई बात रोकी नहीं जा सकती। पंडित लज्जा शंकर झा कहते हैं कि यहाँ न कोई मंदिर न कोई पूजा, और बुल्ले शाह कह रहे हैं जिस भेद पाया कलंदरदा, जिसने उस प्रभु का राज पा लिया, राह खोजिया अपने अंदर दा। अब वे क्या खाक मंदिरों की तलाश करे, उसे मंदिर मिल गया, अपने भीतर मिल गया। वे स्वयं मंदिर है। जहां बुद्ध पुरुष बैठते हैं वहां मंदिर, जहां चलते हैं वही तीर्थ, जहां ठहर जाते हैं क्षण भर को वही काबा बन जाता है और काशी बन जाते हैं। काबा और काशी तो पागल जाते हैं, बुद्ध पुरुष अपने भीतर जाते हैं। राह खोजिया अपने अंदर दा, ओ वासी है उस मंदिर दा, क्योंकि वही तो मालिक बसा हुआ है। क्या तुम मिट्टी पत्थर के मकानों में उसे खोज रहे हो, कहाँ मंदिरों और मस्जिदों में खोज रहे हो। ओ वासी है उस मंदिर दा, जिथे चढ़दी है ना लेंदी है। वहां ना कोई उतार है ना कोई चढ़ाव है, वहां कोई परिवर्तन नहीं, वहां शाश्वतता है। वहां ना कोई जन्म है ना मृत्यु है। मुआई बात ना रहंदी है। क्या करूं? बुल्ले शाह कहते हैं मुंह में बात आई जा रही है, कहनी ही पड़ेगी। अब मंदिरों के मानने वाले नाराज हो जाए और मस्जिदों के मानने वाले नाराज हो जाए तो हो जाए, किया क्या जा सकता है। संभल संभल कर कह रहा हूं। अब मैं भी कितने संभल संभल कर कह रहा हूं, मगर कुछ भी करो, कितने ही संभल कर कहो, जिनके पक्षपात हैं उनको चोट तो पहुंचेगी। ऐशा अकल तू आया कर, सानू अदब अदाब सखाया कर। कहते हैं कि या बुल्ले शाह, तू जरा अकल से काम ले। ये मस्ती की बातें, ये दीवानगी की बातें, ये पागलपन की बातें यूं ही मत कह दे, बहुत भांबड़ मचेगा। ऐ बुल्ले शाह जरा अकल को बुला, ये अकल कहाँ खो गई। असल में अकल के पार कोई जब जाता है तभी तो उसे पता है ये मुसीबत की बात है। अकल के जो पार गए उन्होंने उसे पाया, और जब उसको पाया तो बेचारे खोजते हैं अकल को कि किसी तरह मिल जाए तो जरा संभल संभल कर कह सके। तू आ और अदब आदाब समझा, अरे जरा आ जा और जरा ढंग की बातें कहलवा। अदब आदाब शिष्टाचार। अब मैं भी लाख कोशिश करता हूं कि शिष्टाचार बरतूं, मगर क्या करूं, लफंगों को कैसे महात्मा कहूं। भांबड़ मचे तो मचे। साईं बुल्ले शाह तो भले आदमी रहे होंगे। वो कहते हैं अकल को क्या, अकल आ और मुझे अदब आदाब समझा। हालांकि मुझे पता है कि अकल आई नहीं, गई तो गई, फिर क्या आएगी। बुल्ले शाह ठीक कहते हैं। इस दुनिया में अंधकार है, इसका आंगन फिसलन भरा है। भीतर प्रवेश करके देखे कौन है और देखो कौन है। बाहर व्यर्थ ढूंढ रहे हो। अब मुंह में बात आ गई तो रुकती नहीं। वे कहते हैं कि कहना ही पड़ेगी। इस दुनिया में अंधकार है और तुम अंधे हो, इसका आंगन फिसलन भरा है। भीतर प्रवेश करके देखो कौन है। बाहर क्यों व्यर्थ ढूंढ रहे हो। ये मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और गिरजे तो सब बाहर। ये काबा और काशी और गिरनार ये तो सब बाहर है। ये कृष्ण, ये महावीर, ये बुद्ध, ये सब तो बाहर है। अपने भीतर आओ तो शायद तुम उसको पा सको जो पाने के योग्य है। प्रत्येक चेहरे में परमात्मा की छवि है, कहीं छिपी है, कहीं प्रकट है। बस इतना ही फर्क है, ये मैं तुमसे बार बार कहूं। कहीं परमात्मा सोया है, कहीं जागा है।
बस इतना ही फर्क है। बुद्ध में और तुम में कोई फर्क नहीं, इतना ही फर्क है कि बुद्ध ने आंखें खोल दी और तुम आंखें बंद किए बैठे हो, कि बुद्ध ने अपने दरवाजे खोल दिए और तुम अपने दरवाजे अटकटाए बैठे हो। बस इतना ही फर्क है, जरा सा फर्क है। प्रत्येक चेहरे में परमात्मा की छवि है, कहीं छिपी है तो कहीं प्रकट है। सबके संबंध में हमें ये पता है, और ये बात हर बुद्धिमान को भी मालूम है। मुंह में बात आ गई तो रुकती नहीं। बुल्ले शाह सत्य कहते, साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।